हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विजय विश्वास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को हमारे टारगेट होना चाहिए 1 to 5, क्योंकि इसका रिगार्डिंग दिस मैटर कि 1 to 5 क्यों होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक यही है कि हमारे नेक्स्ट कोई भी गलती के कारण हम लोग कोई भी लॉस कर ले, कोई स्टॉप लॉसेस हिट हो सकता है। दैट्स वाई क्या होगा कि आपकी जो स्टॉप लॉसेस को रिकवर कर देगा आपको 1 to 5 की 1 to 4 की जो रेंज है, सो वी आर लुकिंग। तो उसमें क्या होगा, दूसरा चीज़ होगा कि आपकी जो जो नेचुरल जो ये है आपका साइकोलॉजी है वो ब्लॉक हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपको बार बार ट्रेड करने के लिए वो इजाज़त नहीं देगा। सेकेंड थिंग्स होगा कि आपकी एक मेंटली जो वेल्थ क्रिएशंस वो अच्छा होगा, वो आपको सपोर्ट मिलेगा। एक मेंटल हेल्थ आपको अच्छा रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। सपोज टू दैट कि मैं यहाँ पे क्यों गया, यहाँ पे बाइंग के लिए मैंने जो रखा हूँ, इसका इसका लॉजिक क्या है उसका। पहले पिछले दिन भी मैंने जो भी था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल था, यहाँ सपोर्ट जो सप्लाई जोन था, और वहाँ से लॉजिकली वो जो है एनालिसिस के हिसाब से प्राइस नीचे आए। राइट, यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे कंफर्मेशन होना क्या चाहिए, यहाँ पे कंफर्मेशन होना चाहिए कि मेरा कैंडल की क्लोजिंग नीचे होना चाहिए। दैट्स क्लियर राइट नाउ। द कैंडल की क्लोजिंग जब हुआ तो उसके बाद प्रीवियस और नीचे आया, हमको देखने की जरूरत नहीं है, मैं रिस्क लूंगा 1-2% एंड विल गो टू द क्लोजिंग इज बिलो, देन दैट केस द प्राइस इज गोज डाउन। अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो इसका रीजन क्या है कि इस कैंडल को हम लोग यहाँ धरती पुत्र मान के रखेंगे कि इसके नीचे नहीं जाएंगे। उसके नीचे नहीं जाने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग को सीखना पड़ेगा। ड्यू टू दिस द 4 आवर्ली चार्ट वी कैन सी दिस इज द वाटर ब्लॉक कैंडल ऑल्सो हियर, जो यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया था, गैप ऑफ ओपनिंग, एंड दिस इज द प्लेस ऑफ डिमांड जोन। राइट, तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर गया है, जो डिमांड जोन यहाँ पे ऑलरेडी फिल करके रखा हूँ और राइट डाउन करके रखा हूँ ना, वी कैन सी दिस इज एक्चुअली ये ब्रेकआउट लेवल राइट नाउ। ये हमें पहले पिछले वीडियो में बताया था कि दिस इज ब्रेकआउट लाइक ए बिग ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ से हो सकता है कि इस रेंज से प्रीवियस रेंज में नहीं जाऊंगा, इस रेंज से प्राइस की जो है ना एक सपोर्टिव स्ट्रेंथ मिल रहा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से और भी ऊपर जाए, क्योंकि हर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर कोई नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं है कि नहीं जाएगा, प्राइसेस इंक्रीजेस हो रहा है, हर कंपनी से यहाँ पे प्रॉफिट्स कर रहा है, चाहे 10% या 20%, तो उसी हिसाब से निफ्टी का भी ग्रोथिंग 10-20% ईयरली होना चाहिए। इसमें हमारा जो पुल बैक है उसमें हम लोग क्या मौका मिलेगा, जैसे कि नीचे आया 10%, ऊपर गया 20%, तो यही मौका है हमारे लिए कि हम यहाँ से प्रॉफिट को कैच करें। बाकी ज़्यादा जितना जाम करेंगे इसके ऊपर, उतना ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहेगा, क्योंकि एक लॉजिकल वे में आप एंट्री करेंगे तो लॉजिकल वे में ही आपको प्रॉफिट होगा, आप वेल्थी कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट होगा, वेल्थी प्रॉफिट होगा, यू कैन एंजॉय योर सेल्फ राइट ना। तो अभी यहाँ से जाऊँगा कि यहाँ से जो सिनेरियो यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, दिस इज 700 पॉइंट्स, फिर आप देखेंगे यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट्स, एंड उसके बाद यहाँ से देखें तो नेक्स्ट जो यहाँ पे सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, ऑटोमेटिकली आगे बिल्डअप करेंगे तो यहाँ पे मार्क करेंगे तो यू कैन सी दिस इज द एक्चुअली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, सॉरी दिस इज यहाँ पे जो प्राइस गया है वो कितना प्राइस गया है, यहाँ पे देखेंगे यू कैन दिस द प्राइस एक्शंस हुआ है 1450 पॉइंट्स के आसपास। तो ये 1550 की तक 1450 की 1500 के आसपास जो अभी मूव हुआ, तो उसमें डाउनफॉल कितना हुआ, ये डाउनफॉल हुआ मैं देखूंगा यहाँ से डाउनफॉल हुआ तकरीबन 700 समथिंग। तो ये ओबियसली 50% मार्केट जो रिट्रेसमेंट लिया है, अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा 61% रिट्रेसमेंट देना चाहिए था, मगर बीच में जो जितना सारा सपोर्ट है उस सपोर्ट की वजह से नीचे नहीं आना चाहिए। उसके बाद मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पे इस जोन से मार्केट को ऊपर जाना एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग, डिमांड जोन इज ऑलरेडी नियर, इज यू कैन सी दिस इज डिमांड जोन नियर है। तो थोड़ा सा बहुत हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे डिमांड जोन ऑलरेडी यहाँ पे पुटेड है। नो, हम लोग यहाँ से डिमांड जोन को देखने के बाद हम लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि राइट नाउ दिस इज द डिमांड जोन, राइट डिमांड जोन, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे हो गया आपका डिमांड जोन। नाउ यू कैन सी कि हमारे इस जगह से प्राइस जाना क्यों जरूरी है, व्हाट द रीजन। प्राइस को अब एक चांस में कभी प्राइस ऊपर नहीं जाता है, तो क्या होता है उसको ये इम्पैक्ट होता है कि नीचे आके वो डबल बटन या डबल टॉप बनाते हैं ऊपर या नीचे। तो हम यहाँ पे जाएंगे 30 मिनट्स में, तो देखेंगे कि आके जो 4 आवर्ली के अंदर एक ये वाटर ब्लॉक कैंडल है, इसके ऊपर सपोर्ट है, सो इट्स ए बैक टू दिस लेवल। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट लेवल ये होगा, एंड सेकंड लेवल जो है हमारे 25,000 निफ्टी क्रॉसिंग दिस 25,700 आसपास कि हमारे जाना चाहिए 4 समथिंग। तो हमारे रेजिस्टेंस लेवल ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस द मार्केट इज फर्स्ट एंड सेकंड राइट। और ये हमारा एंट्री हो गया। यहाँ पे खास करके जो चीज़ है वो चीज़ आपको देखना जरूरी है कि यहाँ पे क्लोजिंग हाई होना चाहिए। 30 मिनट में क्या होता है,
आपकी इधर उधर की एरोगेशन जितना सारे इरिटेशन से वो निकल जाता है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये निकल जाता है. सो दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट टू दिस इज अ क्लियरली बुलिश आर्मी पैटर्न है, बुलिश आर्मी पर सिग्नल दे चुका है एंड देन वी कैन एंट्री दिस लेवल. और हमारे स्टॉप जो भी है हमें उसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेना पड़ेगा. रिस्क मैनेजमेंट मतलब 1 से 2%, उसके ऊपर लेना नहीं. ज़्यादा जो कमाने वाले लोग स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाते. सो वी टेक इट. आपके पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होगा तो धीरे धीरे करो, आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ने के बाद ही आपको आगे जाकर रिस्क लेना. वो आप जितना आप दिन जाएगा उतना उसी से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 की 1% रिस्क लेना है. चाहे आपको 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, उसको 1 लाख में पहुंचने, वहाँ पे 50,000 में पहुंचे, तो वेट करो, कोई बात नहीं. कोई भी चीज़ एक दिन में मत बनाओ. आप ऐसे मत बनो, जुआरी टाइप की मत करो, जहाँ जो चीज़ नहीं होने वाला है उसको ट्राई मत करो, ताकि आपको आगे जाके एक फ़ायदा नहीं होगा. और आप सही में मेरे बात को मानेंगे और इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आगे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा. तो हम लोग यहाँ पे देखा क्या, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, हम लोग देखा सपोर्ट जोन, डिमांड जोन, उसका लॉजिक और आगे की रेंज भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग देख लिया. सो हाउ यू कैन टेक ए ट्रेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 15 मिनट में भी एक रेंज होगा. देखिए यहाँ पे ये रेंज को मैंने मार्क करके रखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस रेंज को आपको क्या करना चाहिए, इसको मार्क कर लेना चाहिए कि प्राइस के अंदर जैसे कि यहाँ से सेलिंग हुआ तो ये सेलिंग है कि ये पूरा फील्ड कैंडल है, तो यहाँ पे ये भी फील्ड कैंडल है ग्रीन का. फिर देखो जो रेड जो कैंडल है ना, ये अनफिल्ड है, ये डोसी है, जो सेलर की और ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है. तो एक बार नहीं, 5-35 मिनट मतलब 15-15 मिनट की 2 कैंडल यहाँ पे रेंज किया. तो देखो इसके बीच में मैंने बाई करते तो मेरा छोटा एसएल देते तो एसएल हिट हो जाने के चांसेस है, मगर उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, देन द कंफर्मेशन टू द गोज हाई मतलब 15 मिनट में. तो यहाँ पे ये चीज़ आपको इस रेंज को मार्क करके रखिए कि रेंज के नीचे या रेंज के ऊपर जाए, वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जहाँ पे डिमांड जोन है, वहाँ पे आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा. देखो ये चीज़ मैं जो सिखा रहा हूँ ना, एक सालों का एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है. सो प्लीज़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू एंड आपको यहाँ पे पक्का फायदा देगा, आपको लॉस रिकवर करने के मदद मिलेंगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेगा. सो मेरा फर्स्ट लेवल इज हियर एंड सेकंड लेवल इज हियर राइट नाउ. तो मेरा फर्स्ट लेवल को इस यहाँ पे कर दूंगा एंड नेक्स्ट लेवल वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट राइट. अभी पोजीशंस मेरे को एग्जिट करने के बाद मेरे को मौका नहीं मिलेगा फिर एंट्री करने के लिए, हो सकता है थोड़ा पुल बैक करे, बट आई गो टू दिस कि मेरे जहाँ पे आपको एक छोटा बिजनेसमैन बनना है तो आपके ऊपर डिपेंड करे. अब बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको क्या होगा कि आपको उसी हिसाब से रहना चाहिए. दिस इज द 4:5, 1:5 के आसपास, 4.5 के आसपास, ये 1:3 के आसपास आ रहा है. आई थिंक 3 बिल्कुल 1:3, ये तकरीबन 5 के आसपास आ जाएंगे. तो ये मेरा सही रेंज रहेगा राइट. तो मैंने एक ट्रेड लॉस होने से मैंने 4 ट्रेड मेरे को कवर कर देगा, ये मेरा उम्मीद है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे और उसी हिसाब से आपको कॉल पुट जो भी है लेना है वो ले सकते हैं राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.